2 जून 2025 पाकिस्तान के इस्लामाबाद के एक घर से सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये वीडियो दिखने में यूं तो आम सी लग रही है, लेकिन इस वीडियो में जो शख्स है वो एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देकर आया है। वारदात इतनी बड़ी थी कि ये न्यूज पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि और देशों के लिए भी काफी बड़ी साबित हो गई। 17 ईयर ओल्ड पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रही थी। लाखों में रेवेन्यू, ऑफर्स, प्रमोशंस और न जाने क्या क्या। इतनी कम एज में इतना खुश, लेकिन एक झटके में ही सब कुछ गायब। इस लड़की से इतना कुछ छीनने वाला पाकिस्तान का ही एक लड़का था। 21 साल का उमर हयात, एक फुकरा और हवाबाज लड़का। 2 जून के दिन इस लड़के ने इस लड़की के घर में घुसकर ही एक लोडेड पिस्टल से इसकी ले ली। आखिर क्या कसूर था इस लड़की का? अपने काम से मतलब रखना, या फिर इतनी कम एज में इतना सक्सेसफुल हो जाना, या फिर कुछ और? लेकिन सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है पाकिस्तान के ज्यादातर लोग इस केस को सपोर्ट कर रहे हैं और वो काफी खुश है। आज के इस वीडियो में इस केस को हम डिकोड करेंगे, इसके पीछे की स्टोरी हम आपको बताएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 2024 के अंदर पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर से, जहां 17 साल की एक लड़की सना यूसुफ ज्यादा टाइम अपने मोबाइल पर बिताती थी। उसे कंटेंट क्रिएशन में काफी इंटरेस्ट था और सभी को पता है कि आज के टाइम पर सोशल मीडिया की क्या पावर है। मनी, फेम, रेवेन्यू, प्रमोशन, ना जाने क्या क्या। एंड इसी वजह से लोग अजीबो गरीब हरकतें तक करते हैं ताकि उन्हें रीच मिल जाए। इसलिए सना को भी कंटेंट क्रिएट करना था, इसलिए वो काफी पहले से ही यानी 14-15 साल की एज से ही कंटेंट क्रिएट करने लग गई। फूड व्लॉग्स, मिमिक्री करना, कॉमेडी वीडियोस बनाना, व्लॉग्स बनाना। काफी जल्दी उसको उसका रिजल्ट भी मिल गया जब उसके इंस्टाग्राम पर 700 की फॉलोवर्स हो गए और टिकटॉक पर 2 मिलियन के करीब फॉलोवर्स हो गए। यूट्यूब पर भी उसके नाम से एक अकाउंट है जिसमें 13K के करीब सब्सक्राइबर है। और मैंने आपको इन जो प्लेटफॉर्म्स के नंबर बताए हैं ये काफी बड़े होते हैं। धीरे धीरे ये लड़की इस्लामाबाद के चित्राल में, जिसका होम टाउन था, वहां पर काफी पॉपुलर हो गई। हर दिन कोई ना कोई इनसे मिलने आता, कोई ना कोई मैसेज करता, कोई ना कोई इन्हें प्रमोशन के लिए अच्छे खासे पे करता। सना काफी गुड लुकिंग और स्वीट भी थी, और सबसे इम्पोर्टेंट, सना एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आती थी, जहां पर उनके फादर एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। साथ ही उसने इस बार मेडिकल से अपनी 12th कंप्लीट की थी और वो डॉक्टर भी बनना चाहती थी। कंटेंट के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देती थी, यानी कि ये कितनी अच्छी लड़की थी। अच्छे नहीं हो रहा ना तो स्ट्रेस मत लो यार, सीधा ड्रॉप ले लो 10वें फ्लोर। एक दिन सना जब सुबह उठती है तो उसके फोन पर ढेर सारे मैसेज थे जो उसके फैन करते थे, और इनमें से एक बंदे का मैसेज काफी अलग था, और ये मैसेज था उमर हयात का। इस मैसेज में लिखा था कि हाय, मैं उमर हयात हूँ, मुझे आपका कंटेंट बहुत बढ़िया लगता है, मैं भी आपके तरह ही रिच और एक क्रिएटर हूँ, मैं आपसे प्रमोशन तक कराना चाहता हूँ और आपसे दोस्ती भी करना चाहता हूँ। सना ने ये मैसेज इग्नोर किया और मैसेज की तरह उमर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो हर दिन उसे मैसेज करता, कभी उसके पोस्ट पर कमेंट करता, हर प्लेटफॉर्म पर उसे स्टॉक करता, लेकिन सना ने उसे हर बार इग्नोर किया। भाई बोला और बोला कि मैं आपसे नहीं मिलना चाहती और ना ही मैं आपसे कोई प्रमोशन करवाना चाहती। ये बात उसने अपने घर वालों को भी बताई थी। उमर हयात पाकिस्तान का ही रहने वाला एक 21 साल का लड़का था, जो कि सोशल मीडिया की चकाचौंध और दिखावे की दुनिया में डूबा हुआ था। वो था तो गरीब घर का लड़का, लेकिन घर वालों की प्रॉपर्टी पेंशन बेचकर वो दिखावे करता था। आईफोन ले लिया, कभी रेंट पर कार ले ली, कभी चेन पहन ली, कभी ब्रांडेड कपड़े पहन लिए। काफी सारी लड़कियों के साथ वो बातचीत करता रहता था, उनके साथ कोलैब करता, उन्हें गिफ्ट्स देता और उनके आगे ये दिखाता कि वो तो कितना ही बड़ा रईस है। छोटी तारीफों की उसे आदत सी हो गई थी। सना यूसुफ भी अभी काफी पॉपुलर हो रही थी और इसके कारण अभी उमर हयात की नजर उस पर काफी टाइम से थी।
झूठी तारीफें तो उसके मन के अंदर थी ही, और साथ में फिल्मों का शौकीन भी था वो। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि लड़की के पीछे पड़े रहो, उसे इरिटेट करो तो वो उसे भाव दे देगी, उसे प्यार करने लग जाएगी, सब कुछ उसे ही दे देगी। लड़की तो ऑब्जेक्ट है, हीरो तो बस लड़का ही है। सिग्मा मेल, एंड्रू टेट, मैस्कुलिटी, टॉक्सिक, ना जाने क्या क्या उसके दिमाग में भरा हुआ था। लेकिन एक दिन कहानी में ट्विस्ट आता है। दिन था 29 मई 2025 का। इस दिन सना का बर्थडे था और हुमर ने सोचा कि वो उसके लिए गिफ्ट्स लेकर जाएगा, लंबी गाड़ी में जाएगा, चेन पहन कर जाएगा, तो लड़की तो उसे गले ही लगा लेगी और उसकी दोस्त बन जाएगी। वो भूल चुका था कि नो का मतलब भी कुछ होता है। उसने जो सोचा था ठीक उसने ऐसा ही किया। अगले दिन वो इतना कुछ लेकर बड़ी किराए की गाड़ी में सना के घर के बाहर गया, लेकिन उसके मुंह पर तभी रियलिटी का झापड़ पड़ गया। सना ने उसे वापस जाने को बोली और ना ही कोई गिफ्ट ली। ये सुनते ही उमर वापस घर आ गया। उमर घर तो आ गया था, लेकिन उसके मन में हजारों बातें चल रही थी। मूवीज में तो ऐसा दिखाया जाता है, रोमांटिक रील्स में तो ऐसा दिखाया जाता है, मैं तो हीरो हूँ, मैंने इतनी लड़कियों के साथ काम किया है, कोलैब्स किए हैं, उसने मुझे कैसे मना कर दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई। और तो और उसके दोस्तों ने उसकी बेइज्जती तक की कि बड़ा आया सना से दोस्ती करने वाला, देखी है शक्ल। और आग में घी डालने का काम किया सना की स्टोरी और पोस्ट से। उस दिन उसका बर्थडे था और वो अपने बर्थडे को घर वालों के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। होटल में फूड एंजॉय कर रही थी, केक कट कर रही थी और मस्ती कर रही थी। उमर और लाल पीला हो गया और सोचने लगा कि इसने मेरी बेइज्जती की, ये मजे कर रही है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं इसको मजा चखाऊंगा। लेकिन था तो उमर बेवकूफी। वो उस लड़की पर हक जमाने की कोशिश कर रहा था जो उसे जानती तक नहीं थी। वो खुद भी उसे नहीं जानता था, एक इन्फ्लुएंसर के अलावा। सिग्मा मेल सुनकर उसका दिमाग सड़ चुका था, इसलिए अगले दिन उसने एक पिस्टल खरीदी। सना के घर का तो उसे पता ही था। 2 जून के दिन सुबह सुबह ही सना के घर की झाड़ियों में छिप गया। उसे ये बखूबी पता था कि सना के फादर और उसका भाई शहर से बाहर है, और ये उसे उसके व्लॉग्स के कारण ही पता चला था। अब वो सना के घर का गेट खोलने की देरी में था। सना की मदर मार्केट जाने के लिए घर से बाहर निकली। मन में ये बात थी, फल ही तो लाने हैं, सब्जी ही तो लानी है, अभी आ जाऊंगी, इसलिए उन्होंने गेट को लॉक नहीं किया, वरना सना के फैन आ जाते थे, इसलिए वो गेट को अच्छे से बंद कर दी थी। लेकिन उनकी ये गलती एक बहुत बड़ी गिल्टी बनने वाली थी। मौका देखते ही भाग कर उमर सना के घर गया, जहाँ पर उसे सना की फूफी मिली। बड़ी हंसकर उसने सना के बारे में पूछा। सना की फूफी ने उसे देखकर सोचा कि ये सना का दोस्त होगा, जिस उम्र का था, जैसा उसका पहनावा था, इसलिए उसने बता दिया कि सना ऊपर है। सना की फूफी कुछ सीढ़ियां चढ़ी थी, तभी उसे बहुत जोर जोर की आवाज आने लग गई और सना उसे बोल रही है कि ठंडे रहो, कुछ भी ऐसा मत करना जिसके लिए तुम्हारे लिए प्रॉब्लम साबित हो। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, चाय पानी पियो, शांत रहो। ये बात सुनते ही जब सना की फूफी कुछ और सीढ़ियां चढ़ी तो उसे कुछ गोलियों की आवाज सुनी। वो भागकर कमरे में गई तो वही लड़का हाथ में एक पिस्टल लिए हुए है और सामने उसकी भतीजी सना जमीन पर खून से लथपथ पड़ी है। उसकी फूफी को देखते ही उमर सना के फोन को लेते ही उन्हें धक्का मारते ही भाग गया, जो सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्ड हुआ। एम्बुलेंस बुलाई गई, पुलिस बुलाई गई, लेकिन सना बच नहीं पाई क्योंकि सना की छाती में गोलियां लगी थी। सीसीटीवी कैमरा और लोकेशन से और मोबाइल को ट्रैक करके 20 घंटे के अंदर ही पुलिस ने उमर को फैसलाबाद से पकड़ लिया। सना फेमस थी, इसलिए ये केस काफी वायरल हो गया, पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली ही। पता ये भी जाता है कि उमर के सर पे खून इस तरह सवार था, सना का मोबाइल भी चुरा लिया था उसे मारने के बाद, ताकि वो फोटो वीडियो डिलीट कर सके और उसके अकाउंट्स भी डिस्ट्रॉय कर सके, जिससे उसका फेम वगैरह सब चला जाए। मेंटल ब्रेकडाउन नहीं सह सकते, हम लोग बहुत चिल है, मुझे अपनी लाइफ में फन करना पसंद है, मैं किसी के पीछे रहूं ऐसा हो सकता है? ओह माय गॉड। उमर को तो चलो उसके किए की सजा मिलेगी, लेकिन इस बच्ची ने क्या किया था जो उसको इतनी बड़ी सजा मिली? वो तो कुछ अश्लील कंटेंट भी नहीं बना रही थी, वरना आजकल तो दुनिया वो कर रही है। वो तो सिंपल सही कपड़ों में हंसी मजाक वाला कंटेंट बनाती थी, साथ में
डॉक्टर बनने के सपने भी सजा रही थी। और कितनी बार तो उसने हुमर को बड़े प्यार से टाला था, भाई भाई बोलकर, ना कि उसके इंसल्ट की थी। और कई बंदे इतनी घटिया चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वही बंदे हैं जो धर्म की आड़ में कुछ भी करते हैं। ये खुद कुछ नहीं कर सकते, इतने यूजलेस होते हैं कि हर दिन किसी दूसरों को कोस के सोते हैं। हुमर जैसे समाज में ढेरों लड़के हैं जो अपने मन में अजीब अजीब सी बातें बनाए हुए हैं कि वो तो लड़की है, तेरा भाई तो ऐसा है, तेरा भाई सिग्मा है, टॉक्सिक है, मैस्कुलिटी है, फलाना ढिमकाना। वेब सीरीज, मूवीज, रील्स को देखकर सोचता है कि लड़की के पीछे पड़े रहेंगे तो हमारे लिए मरने के लिए तैयार हो जाएगी। असल जिंदगी में रियलिटी का चाटा पड़ता है तो इंसान उठ नहीं पाता। असल जिंदगी में मेहनत होती है, हवाबाजी नहीं। किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता किसी के इग्नोर करने से या फिर सिग्मा बनने से। सना के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और कड़ी से कड़ी सजा हुमर को मिलनी चाहिए। और ये बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, इंडिया, अमेरिका, हर जगह कहीं ना कहीं आपको ऐसे बेवकूफ मिल जाएंगे। अगर कोई है तो अपनी मेंटलिटी सुधारो।